अब देखिए नितिन जी, आप लोग साथ तो चल रहे हैं, अभी भी आप दावा कर रहे हैं कि 24 में आप मोदी को टक्कर देंगे, लेकिन आप लोगों के तो मुद्दे ही अलग अलग हैं। कोई जातीय जनगणना की बात करने लगता है तो कोई कहता है नहीं, जातियों में नहीं बांटना चाहिए। आपका स्टैंड? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, ये जो इन राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल का जो रूप दिया था, मुझे लगता है मीडिया ने ज्यादा दिया था। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं 2018 में जब ये चुनाव हुए थे, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी, और 2019 में जब केंद्र के सरकार हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता कि जो है ये सेमीफाइनल और वो फाइनल और सेमीफाइनल का रिजल्ट फाइनल को डिसाइड करेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है कि इन चीजों में डिफरेंशिएट किया जाए कि ये जो चुनाव थे, ये विधानसभा के चुनाव थे जिसके लिए कोई अलायंस नहीं था। बार बार अलायंस को इन चुनावों में घसीटने की कोशिश ना की जाए। लोकसभा के चुनाव के लिए अलायंस बना है, लोकसभा के मुद्दे अलग होंगे, वो लोकल मुद्दे नहीं होंगे जो इंडिविजुअल पार्टीज के। नहीं, सुनिए, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, जातीय जनगणना है, ये आप नेशनल मुद्दा मान रहे हैं कि नहीं? हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम पंजाब में हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने जातीय जनगणना की बात हमने करी नहीं है। हम लोग के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से सेम चलते आ रहे हैं कि हर एक को शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। ये जो अमीरों को सब कुछ मिल जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। थोड़ा सा गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहिए सरकारों को। आपने 4 जाति बताई जिनको प्रधानमंत्री जी मानते हैं, इसमें एक किसान है, किसानों के साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। महिला पहलवान यहाँ पे बेचारी थी, उनके साथ क्या हुआ, वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं सबके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही, मैं यही कह रहा हूँ। कर दीजिए, क्योंकि जो इंडिया अलायंस के मुद्दे बन के आएंगे वो आप सबके सामने आएंगे। ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, ये अखिलेश जी डिसाइड करने वाले नहीं है, और 100% कह रहा हूं कि मनोज यादव जी भी डिसाइड नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। ये अलायंस की, देखिए वही मैं कह रहा हूं आप किस मुद्दे पर साथ हैं, किस पर नहीं। लेकिन सुनिए ना सर, एक मिनट, बिहार से एक मुद्दा शुरू हुआ जातीय जनगणना का। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जहां जहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही थी। अभी अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि ये तो जरूरी है, तो आप बताइए जरूरी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अखिलेश जी जानते होंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जरूरी जानती होगी। आम आदमी पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि मुद्दे जो है हर एक की जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए, हम उन पे कायम हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत छोटा सा जवाब फिर मनोज जी के पास। अब देखिए, आपके साथी ही इसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मान रहे, आप जनता को समझाने चले। हम जो त्यागी साहब की अपने पार्टी की राय है, और उस पे आपने कहा बहुत अच्छे से कि हमारे पार्टी की जो एजेंडा आएगा उसमें इस पे क्लियर होगा। लेकिन हमने तो मनोज जी से पूछा कि भाई आप अगर खारिज करते तो आप कहो ना कि हम इसको पक्ष में नहीं है, हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, हम जातियों का वजूद है। आप यादव लगा के खड़े हैं, मैं कटियार लगा के खड़ा हूं। इस देश में सम्मान अपमान जाति से जुड़ा है, किसी को दलित माना जाता है, तो भारत की हकीकत जाति है। और अगर आप मानते हैं कि जरूरी नहीं तो नकार दीजिए कि हम नहीं कराएंगे। कि आज पीएम का बयान आप सुनते हैं अखिलेश जी, तो उन्होंने शुरुआत ही 4 जातियों से फिर कही थी। काउंटर है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन मनोज जी, ये जवाब तो आपको भी देना होगा कि जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आप लोगों का स्टैंड क्यों कंफ्यूजन भरा हो जाता है? देखिए प्राची जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखती है। इसी मूल मंत्र के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बांटो राज करो की राजनीति इनकी रही है। इनका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे आप तो 1980 की बात करूंगा। 1980 में श्रीकांत वर्मा थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैंपेन मैनेजर। उन्होंने कहा ना वो जात की बात ना करेंगे, ना जात की ना पात की मोहर लगेगी हाथ पर, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और इंदिरा जी के बाद उसके बाद में आप देखिए कि जहां बिहार की अगर जनगणना की बात करते हैं तो वो तो सर्वे है, तो जातीय जनगणना थोड़ी ना हुआ है। जातीय जनगणना का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। इनको है क्या? नहीं है। अब बात करता हूं कि ये राजनीति क्या कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, कितने ओबीसी समाज का इन्होंने भला किया? अरे काका कालेलकर की जब रिपोर्ट आई 1953 में तो चचा नेहरू ने उसको नकार दिया। मंडल आयोग का लगातार ये लोग विरोध करते रहे, और उसके बाद में ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का किसने काम किया? 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अगर अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर किसी का भला हुआ है तो अखिलेश यादव के परिवार के 15 लोगों का भला हुआ है।
अगर वहां पर किसी का विकास हुआ तो मैनपुरी में और सफई गांव का विकास हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं इनके जिन्होंने जो ओबीसी समाज के जिनका इन्होंने भला किया, केवल परिवार के। अच्छे से मनोज जी सब कुछ जानते हैं। एक सेकंड, जब आप सब कुछ इतने अच्छे से जानते हैं तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आपको क्यों लगने लगता है कि आपके पास काउंटर नहीं है इस बात का? सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कंफ्यूज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अंत्योदय का दर्शन है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैं एक सवाल और भी पूछता हूं, इन 3 चुनावों के अंदर सबसे पहला क्या हुआ कि जो ये मुद्दे लेकर के गए थे, जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर गए थे, ओबीसी का मुद्दा लेकर के गए थे, वो धराशायी हो गया। ये मॉडल लेकर के गए थे, दिल्ली का एक मॉडल लेकर के गए थे, शराब मॉडल लेकर के गए थे, वो भी धराशायी हो गया कि एक पर एक फ्री वाला मॉडल ये बांट रहे थे। वहां पर केजरीवाल से अच्छा कोई मॉडल नहीं है। अखिलेश यादव जी भी वहां पर गए हुए थे। अखिलेश यादव जी अपना मॉडल लेकर के गए थे, जो अपनी हैसियत नहीं बचा पा रहे अपने अपने क्षेत्रों में। और ये लोग तो वो लोग हैं 2017 एग्रेशन है, मतलब मुद्दों को आक्रामकता से क्यों जवाब देते हैं मनोज जी?